नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिन मोहतरम, आज हम सूरह फातिहा का तर्जुमा और उसकी तफसीर पे कुछ बात करेंगे और उसकी फ़जीलत बयान करेंगे। सूरत फातिहा कुरान शुरू होते ही सबसे पहली सूरत है। सूरत फातिहा के बहुत से नाम भी आए हैं। इसे सूरत फातिहा भी कहा जाता है, उसे सूरह शफ़ा भी कहा जाता है, इसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है। तो इस तरह इसकी फ़जीलतें भी बहुत ज़्यादा हैं। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम बातें कर रहे थे तो अचानक उनके सर पर कोई दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तो दोनों ने ऊपर को देखा तो आपने पूछा कि जिब्रील ये आवाज़ कैसी है। तो जिब्रील ने ऊपर देखा और अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो पहली दफ़ा खोला गया है और फिर उस दरवाज़े से एक फ़रिश्ता नमूदार होता है। तो फिर जिब्रील अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर, ये फ़रिश्ता है जो पहली दफ़ा आसमान से इस दरवाज़े से बाहर निकला है। फिर वो फ़रिश्ता हाज़िर होता है तो आके कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको दो खुशखबरियाँ मुबारक हों, दो खुशखबरियाँ आपको मुबारक हों। एक खुशखबरी जो सूरत फातिहा है, सूरत फातिहा की है, और दूसरी खुशखबरी सूरह बकरा की आखिरी आयात हैं। और ये दो खुशखबरियाँ, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। ये सिर्फ़ आप ही के लिए अल्लाह ताला ने रखी हुई थी। और जब भी आप या आपकी उम्मत में से कोई आदमी इसको पढ़कर खुलूसे दिल के साथ इसको पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगेगा तो अल्लाह ताला उससे वो चीज़ मुहैया करेगा। इसी तरह एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। एक सहाबी नमाज़ पढ़ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया। वो नमाज़ ख़त्म करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई, कौन सी चीज़ थी जो तुम्हें रुकावट थी, मैंने तुम्हें बुलाया तुम नहीं आए। उसने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैं नमाज़ पढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने सुना नहीं है कि जब भी अल्लाह और उसके रसूल आपको बुलाएं, दावत दें तो आप फ़ौरन पहुँचे। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी से कहा कि मैं तुझे एक ऐसी सूरत ना बताऊं जो कुरान की सबसे बेहतरीन सूरत है। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सूरत फातिहा है। उसको सबा मसानी भी कहा जाता है। सबा मसानी यानी 7 आयतों वाली सूरत, जिसे बार बार नमाज में दोहराया जाता है। ये तो मुख्तसर किस्म की सूरत फातिहा की फ़जीलत थी। बहुत सी और भी अहादीस वारद हुई हैं, लेकिन अभी इधर इतना टाइम नहीं है तो हम इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। अब हम सूरह फातिहा का तर्जुमा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। रब्बिल आलमीन, जो सब जहानों का पैदा करने वाला है। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ही के लिए ये तारीफ़ें क्यों हैं? इसलिए हैं कि अल्लाह ही ने ही सारा जहान बनाया है। जब आप में से कोई आदमी कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छी चीज़ बनाता है तो आप उसकी तारीफ़ करते हैं। दरअसल वो तारीफ़ भी अल्लाह ही की होती है, क्योंकि अल्लाह ही ने उसको तौफ़ीक दी होती है। तो हम ज़रा देखें, अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है। कोई इंसान को बना सकता है? नहीं। अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए, कोई और आदमी, कोई और शख्सियत पहाड़ों को पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने समुंदर बनाए, दरिया बनाए, दरख्त बनाए, कोई और शख्सियत ऐसा कर सकती है? कोई और ताकत ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने आसमान बनाए, अल्लाह ताला ने आसमान पर सूरज, चाँद और सितारे बनाए,
क्या कोई और हस्ती ऐसा कर सकती है? हरगिज़ नहीं कर सकती। तो जब ये सारे काम अल्लाह ताला ने किए हैं तो फिर तारीफ़ भी उसी की है। इसीलिए सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। रब्बिल आलमीन जो सारे जहानों का परवरदिगार है, जो सब जहानों का पैदा करने वाला है, जो सारे जहानों का रोज़ी रसान है। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, हैवान को पैदा किया है, वहूश को पैदा किया है, तयूर को पैदा किया है, इसी तरह उनका इंसान का खाना अलग, वहशी दरिंदों का खाना अलग, गाय भैंस यानी हैवान का खाना अलग, आलम तयूर यानी परिंदों का खाना अलग। तो कौन है जो सबको उनकी ज़रूरत के मुताबिक वक्त पे रोटी दे रहा है? वो अल्लाह ही है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो ये इसलिए अल्लाह ही सारे जहानों का परवरदिगार है, अल्लाह ही सारे जहानों का पालने वाला है, अल्लाह ही सबका मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही सबका हाजत रवा है, अल्लाह ही सबकी बिगड़ी बनाने वाला है, अल्लाह ही सबकी फरियादें सुनने वाला है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार है। अर्रहमानिर रहीम, वो बहुत बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। कितना मेहरबान वो इतना मेहरबान है कि हर आदमी पे वो मेहरबान है। मुसलमान पे भी मेहरबान, काफिर पे भी मेहरबान, अपनों पे भी मेहरबान, बेगानों पे भी मेहरबान, दोस्तों पे भी मेहरबान, दुश्मनों पे भी मेहरबान। इसलिए वो बहुत मेहरबान है। इसकी तफसील बहुत लंबी है लेकिन मैं इशारतन बात कर रहा हूँ। तो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला हर एक पर एक जैसा मेहरबान है, इसलिए उसको रहमान कहा जाता है। कि रहमान का मतलब है कि सबसे बड़ा मेहरबान, नहायत मेहरबान, बहुत बड़ा मेहरबान, कि वो हर एक पे एक जैसी ही मेहरबानी करता है। अर्रहीम, अर्रहमानिर रहीम, बार बार रहम करने वाला। रहमान ऐसा रहम करने वाला जो सब पे रहम करता है, और रहीम ऐसा रहम करने वाला जो सिर्फ मुसलमानों पे ही रहम करता है, अपने मानने वालों पे ही रहम करता है। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, भूल चूक हो जाती है। जब हम कोई गलती करते हैं, बार बार हम गलती करते हैं, बार बार अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, वो बार बार हमें माफ़ करता है, तो बार बार हम पे मेहरबानी करता है, बार बार हम पे रहम करता है। इसलिए वो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है जज़ा के दिन का। यूँ तो अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है, लेकिन जज़ा के दिन का क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज कहाँ है बादशाह तुम्हारी बादशाही? कौन है आज बादशाह? किसके पास है आज इख्तियार? कोई बोल नहीं सकेगा, किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो उस वक़्त सारा इख्तियार अल्लाह ही के पास होगा। अल्लाह ही सबको जज़ा और सज़ा देगा, अल्लाह ही मीज़ान कायम करेगा, अल्लाह ही जन्नत और दोज़ख को ज़ाहिर करेगा। ये सारे काम अल्लाह ही किया। उस दिन कोई आदमी किसी के काम नहीं आ सकेगा। सारे पैगंबर भी नफसी नफसी कर रहे होंगे। सिर्फ आमिना के लाल हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उम्मत के लिए कहेंगे रब्बे उम्मती। तो बहरहाल उस दिन हर आदमी मोहताज होगा और अल्लाह के पास सारे इख्तियार होंगे। इसलिए वो मालिक है उस दिन का, यौम जज़ा का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। जिस तरह अगर हम क़याम करते हैं तो अल्लाह के सामने, रुकू करते हैं तो अल्लाह के सामने, सजूद करते हैं तो अल्लाह के सामने, तशहद पे बैठते हैं तो अल्लाह के सामने, सदक़ात व खैरात करते हैं तो अल्लाह के लिए, दीगर जितनी इबादतें हैं वो सब अल्लाह ही के लिए हैं। अगर हम क़याम किसी और के सामने करेंगे, नमाज की तरह का क़याम किसी और के सामने करेंगे तो ये इबादत नहीं, ये शिरक होगा। अगर हम रुकू की तरह किसी और के सामने रुकू करेंगे तो ये इबादत नहीं, ये शिरक होगा। अगर हम सजदे की तरह किसी और के सामने सजदा करेंगे, अपनी जबीन नियाज़ को किसी और के सामने झुकाएंगे तो ये इबादत या सजदा नहीं, ये शिरक होगा। अगर हम दुआ किसी और से मांगेंगे तो ये दुआ नहीं, शिरक होगा। इसलिए हम इबादत सिर्फ़ तेरी ही करते हैं।
इय्याक नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हम पे कोई मुसीबत आ गई है तो अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, हम पे कोई मुश्किल बन गई है तो अल्लाह ही से मदद मांगनी है। बाद लोगों ने मुगालते में डाला हुआ है, कोई कहता है जी हम बीवी से मदद नहीं मांगते, हम डॉक्टर से मदद नहीं लेते, हम फलां आदमी से मदद। भाई ये मदद नहीं है, ये तो तहतुल असबाब के तहत एक मामला है जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए किया हुआ है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, वला ताअवनु बिल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह के कामों में एक दूसरे से तावन ना करो। ये तो अल्लाह ताला का बताया हुआ एक असूल है। ये मदद मांगना नहीं है, मदद मांगना नहीं, मदद सिर्फ हकीकी मदद अल्लाह ही से मांगी जाती है। और दूसरी बात है, अगर आप डॉक्टर से मदद मांगते हैं तो डॉक्टर को उसकी फ़ीस अदा करते हैं, डॉक्टर को आप उसकी फ़ीस अदा करते हैं। किसी और आदमी से आप मदद मांगते हैं तो आप उसको उसका मुआवजा देते हैं, वो मदद नहीं होती, वो तो काम हो जाता है ना। मदद वही है जिस तरह अल्लाह ताला आपकी बेलौस मदद करता है ना, यही मदद है। हकीकी मदद अल्लाह ताला ही से मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी, आपने एक सीधी लकीर लगाई और फरमाया हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा रास्ता है, यही सिरात मुस्तकीम है और ये जन्नत को जाने वाला है। अगर इस पे चलोगे तो ये सीधा जन्नत में जाएगा। और फिर उसके साथ 2, 3, 4 तिरछी लकीरें साइज पे लगा दी और फरमाया कि ये जो तिरछी लकीरें हैं ना, ये शैतान के रास्ते हैं, अगर इस पे चलोगे तो गुमराह हो जाओगे। तो इसलिए जो सीधा रास्ता है हमने उसी पे चलना है, उसी के लिए अल्लाह से दुआ मांगनी है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है। वो कौन लोग हैं जिन पे नाम हुआ? उलाइका अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीना व हसुना उलाइका रफ़ीका। वो लोग अम्बिया हैं, अम्बिया इकराम है, सिद्दीक हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा है, औलिया और सुलहा हैं। तो उन्हीं लोगों में या अल्लाह हमें भी उन्हीं लोगों के रास्ते पर चला। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना उन लोगों के रास्ते पर जो गुमराह हुए। मुफस्सिरीन का बिलइम्तियाज़ ये ज़हन है, उनका फरमाना है कि गैरुल मग़ज़ूब से मुराद यहूदी है जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, और अलैहिम वलज़्ज़ालिन से मतलब ईसाई हैं जो गुमराह हुए। तो अल्लाह ताला हमें गुमराहों के रास्ते से बचाए, नेकों के रास्ते पर चलाए और गुमराहों के रास्ते पर बचाए। ये थी सूरत फातिहा की मुख्तसर सी तर्जुमा और तशरीह और फ़जीलत। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।